नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल और आप देख रहे हैं जीडी लाइव न्यूज। आज हमारा आना हुआ है वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी नीता देवी जी के यहाँ पर, जिन्हें अभी डबल रोटी छाप मिली हुई है। आइए इनसे सीधा संवाद करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या इनका प्लान है, काम करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सुनने में आया कि कई बार यह चुनाव लड़ चुकी हैं और कुछ कुछ वोटों से इन्हें हारना पड़ा था। और इस बार क्या तैयारियां हैं यह भी जानने का हम सब चेष्टाएं करेंगे। जी, मैं नीता देवी वार्ड नंबर 27 से जीडी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए इतना किए। मेरा चुनाव चिन्ह है डबल रोटी। गरीबों का जो होता है शुरुआत डबल रोटी से, उसी से हम सभी जनता को, वार्ड के जितना भी है मेरे, सबको मैं अपने दिल से मदद करना चाहती हूँ। तो नीता जी, डबल रोटी जो गरीबों को शुरुआत होती है और जो गरीब नहीं कमा पाते हैं, जो लेबरिंग कर कमाते हैं, वो उन्हीं शाम तक का खाना ही बन जाता है। ये बताइए, इस बार डबल रोटी जो छाप मिली है, इसमें क्या गरीबों का विकास छिपा है या शिकायत है? पूरा छिपा है। मैं अपने वार्ड में जितना भी अब तक जो भी किए हैं ठीक है, लेकिन इससे आगे, उससे अच्छा और निःशुल्क करने के लिए हम तैयार हैं। तो नीता देवी जी, आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और आपको हार का सामना करना पड़ा। हमारे दर्शकों को कृपया यह बता पाएँ तो उचित रहेगा कि आप कितने वोटों से कई बार हार का सामना करना पड़ा था? मात्र 1 वोट से ड्रॉप कर गए थे एक बार शुरुआत। जी। फिर इधर तो एक बार और उठे तो भी ड्रॉप किए। तीसरा बार तो मेरे हस्बैंड थे, उस समय पुलिस का हुआ था। इस बार फिर हम उठे जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो इस बार क्या किन किन समस्याओं पर जनता का ध्यान जाने वाला है, आपका किस्ट होगा? उनके लिए पानी का व्यवस्था निःशुल्क होगा, लाइट का व्यवस्था निःशुल्क होगा, और जो भी काम होगा उनका नगर निगम का सरकारी काम निःशुल्क होगा। सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, और जो भी राशन कार्ड है या फिर पेंशन है निःशुल्क होगा मेरे तरफ से। नीता देवी जी, बातें आती हैं सरकारी योजनाओं की तो कई लोग सुनने में आता है कुछ लेने के कार्य करते हैं। जी। अभी आप इंटरव्यू में बोल तो रहे हैं, तो ये बताइए, आने वाले समय में जो जनता इंटरव्यू देख रही है या देखने वाली भी है, वो यदि ये जानना चाहेंगे कि सही में होगा कि ऊपर हाथी के दांत दिखाने के बराबर नहीं, 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 पक्का सही में होगा। अब देखिए, हम हार भी जाते हैं तो मेरे हस्बैंड निःशुल्क ही काम करते हैं, पैसा नहीं लिए आज तक। हारे या जीते हम लोग काम करते आए हैं, वार्ड के लिए काम किए हैं और करते रहेंगे। अगर इस मैदान पर हमको कोई चुनता है, अगर हम आ जाते हैं तो करके दिखाएंगे, मेरा वादा है। जैसे कि आपने जाना कि हार हो या जीत हो, ये हमेशा तैयार रहती है समाज सेवा के लिए, पीछे नहीं हटती हैं। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके वार्ड में जल समस्या कितने स्तर पर है? जल समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोटर, ये बोरिंग का पानी सूख जाता है जी। वार्ड में। हम लोग का बहुत के घर में सूख जाता है। सप्लाई का पानी पर सब मतलब निर्भर रहते हैं। उसके लिए घर घर हम पाइप देने के लिए व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले तो पानी आपूर्ति होगा, उसके बाद लाइट का व्यवस्था, नाली जहाँ नहीं है उसको चौड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, रोड का व्यवस्था होगा। जो कि रोड अभी तक हमको लगता है कि जब से 10-15 साल से रोड का कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे भी। इस बात का सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, क्या आपके वार्ड में सौंदर्यीकरण का कोई काम हुआ है? जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी मतलब ये सरकारी चापाकल होता है ना, उसका कोई मरम्मत नहीं हुआ है। जो चापाकल खराब हुआ वो चला गया, उसका कोई मरम्मत भी नहीं होता है और ना कोई ध्यान देता है। यदि मान लिया जाए नीता देवी यदि वार्ड पार्षद बनती है आने भविष्य में, तो यदि कोई बाहर के वार्ड के कोई व्यक्ति आते हैं कुछ समस्याओं को लेकर,
तो क्या नीता देवी उसके लिए खड़ी रहेगी या नहीं? क्यों नहीं, हमेशा 24 आवर तैयार हैं, और ऐसे भी तैयार रहते हैं, हारे या जीते ऐसे भी तैयार रहते हैं। अब ये बताइए दर्शकों को, इस बार का तैयारी आपने क्या किया, कर चुका है जनता के लिए, और आने समय में किन किन कामों को पूर्ण करना है, चाहते भी हैं जनता के लिए? क्यों नहीं, पूरा करना मेरा काम है, जो भी काम होगा। जैसे काम, जैसे मैं अभी तो पानी का पहले होगा जी, फिर आपको लाइट का व्यवस्था, जो गली में लाइट नहीं लगा हुआ है, रोड नाली, ये सब पहले होगा शुरुआत में। उसके बाद तो फिर नगर निगम का भी जो भी काम होगा वो तो होगा ही। और कार्ड का, राशन कार्ड का तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं, हारे या जीते पहले ही से स्टार्ट है। बातें आती हैं। और पेंशन का भी हम लोग बनाए हैं, बहुत लोग को निःशुल्क ही बनाए हैं, राशन भी निःशुल्क ही बनाते हैं कार्ड, किसी से 1 रुपया नहीं। तो समाज सेवा हम लोग किए हैं, करते आ रहे हैं, अगर हम इसमें आ गए तो और अच्छा से करेंगे, उससे बेहतर करके दिखाएंगे। तो बातें आती हैं आज के वक्त में कार्य करने की, तो आप ये बताइएगा, यदि आप आती हैं कर्मठ योग्य प्रत्याशी के रूप में यहाँ भविष्य में, सौंदर्यकरण कौन सा हिस्सा यहाँ लाइएगा अपने वार्ड यहाँ में? पे हम अपना वार्ड में, यहाँ पे तो पहले हम आपको ये प्ले स्कूल तो चल रहा है हम लोग का वार्ड में, पहले प्ले स्कूल चल रहा है। आपको महिला लोग का योगा क्लास भी है मेरे ही वार्ड में, मोहल्ला में प्ले स्कूल है, योगा है, आपको जिम खोलवा देंगे, लाइब्रेरी यहाँ पे खुलेगा, पुस्तकालय। हाँ जी, पुस्तकालय क्यों खुलवाना चाहिए, आप समझ रहे हैं? बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल देखते हैं, वहाँ पे जाके बैठेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे, ये भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने जाना कि अब पहला प्रत्याशी आपने देखा अभी की जो पुस्तकालय की ओर ध्यान दी है, क्योंकि आज के मौजूदा हालात ऐसी है कि बच्चे हो या बूढ़े आज के घर में ही पूरा समय बिता रहे हैं। जो समय पढ़ने की होती है वो समय वो लोग केवल मोबाइल में व्यस्त होकर रखते हैं, उन पर ये कार्य करने वाली हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि किन किन बिंदियों को ये सर्वप्रथम करने वाली हैं और कैसे करेंगी, और आगामी चुनाव में क्या इनका उद्देश्य रहेगा आगे कार्य करने का। कार्य तो बहुत अच्छा से होगा, अगर जनता हमको आगे लाने का कोशिश करती है, बहुत सरल तरीके से होगा, और जो भी मेरे पास आएगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, दिन हो या रात हो, ऐसे भी हम लोग तैयार रहते हैं, ऐसे भी मदद करते हैं। अच्छा, बात आती है जब महिला सीटों की, तो महिला सीट में पुरुष काम करते हैं। यदि महिला रूप में आप अगर प्रत्याशी हैं तो यदि आप जीतते हैं तो ये जनता मिलना चाहेगी आपसे, तो किससे मिलेगी? आपसे मिलेगी, किसी और से मिलेगी? नहीं, हमसे खुद से मिलेगी, हम हैं तो हम ही से मिलेगी, हम दोनों से मिलेगी। मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी समाज सेवक हैं। तो किससे मिलेगी? आपसे मिलेगी, क्यों से मिलेंगे? दोनों से। नहीं, आज जब आप 8% बनेंगे तो हमसे मिल सकते हैं, हम भी तैयार हैं 24 घंटा। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा तैयार रहते हैं, वो पूरा समाज सेवा में ही रहते हैं, उनका काम ही यही है, कितना भी मना कीजिए वो करेंगे तो करेंगे, हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि आप जाना कि प्रत्याशियां जितनी भी खड़ी हुई हैं अभी महिला के रूप में, अक्सर देखने को मिलता है कि यदि महिला से मिलना हो तो वहाँ पुरुष से मुलाकात होती है। खैर, इनका किसी स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि मैं प्रत्याशी बनती हूँ तो मुझसे ही जनता मुलाकात करेगी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सब क्या निवेदन कीजिएगा इस हमारे इंटरव्यू के माध्यम से? उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस बार क्रम संख्या 7 में डबल रोटी में आप वोट दीजिए और हमको आगे कीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है वार्ड का। जैसे कि हमारा उद्देश्य चल रहा था, उद्देश्य एक सवाल अनेक का सिलसिला जारी था और जारी रहेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।